हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद आशीष सर। आज हम यूनिट एंड मेज़रमेंट का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं एरर के बारे में। मेनली आज हम बिल्कुल कंप्लीट स्टडी करेंगे एरर के बारे में। तो एरर के बारे में क्या कैसे इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे एरर के बारे में, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक एरर है, ठीक। तो एरर का मतलब क्या होता है? एरर का मतलब आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। एरर का मतलब होता है मिस्टेक्स, जो आप गलती करते हो ना, बिल्कुल किसी भी चीज़ में जो हम गलतियां करते हैं, या फिर आप किसी चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हो, या फिर किसी भी चीज़ में आप स्टडी कर रहे हो, या फिर एवरीथिंग कुछ भी, तो ये क्या होता है, मैं इसका डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करूँ, लेकिन पहले आपको इसका बिल्कुल प्योरली इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आखिर ये हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब हम स्टडी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है द मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स हैं किसके द्वारा, डन बाई अ पर्सन या फिर डन बाई मी, मैं डायरेक्टली कहता हूँ, मतलब हमारे द्वारा, मेरे द्वारा किए गए जो भी गलतियाँ होती हैं, जो मिस्टेक्स हम कहते हैं, ठीक। बस बिल्कुल इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ में जो की गई गलतियां होती हैं, बिल्कुल कीवर्ड समझिएगा, जो मिस्टेक्स हैं वही हमारी क्या कहलाती हैं, एरर। क्योंकि देखिए जो एरर है ना आपका, एरर ये इसकी जो डेफिनेशन है वो रियल डेफिनेशन ये कहती है कि जो आपकी प्योर वैल्यू है, प्योर वैल्यू में से आप क्या करो, प्रैक्टिकल वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो आपके मिस्टेक्स को बताता है। लेकिन ये डेफिनेशन आपको सही समझ में नहीं आएगा, वो एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ में जो हम गलतियाँ करते हैं, जो मिस्टेक्स हम करते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है, एरर कहलाती है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ एरर हम कहाँ पर कर सकते हैं? हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स में, तो किस में गलती करेंगे, फिजिकल क्वान्टिटी में। तो किसी भी फिजिकल क्वान्टिटी में जो होती हैं क्या आपकी मिस्टेक्स, वो हमारी क्या कहलाएंगी, एरर, ठीक। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में होने वाले जो एरर हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एरर का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ कि एरर में होता क्या है। एरर में हम मेनली जानेंगे कि आखिर एरर के टाइप क्या हैं, या फिर ये मिरर ये जो एरर है हमारा कौन कौन कर सकता है। मतलब मैंने तो आपको बता दिया ना कि गलतियाँ जो हम करते हैं, लेकिन ये गलतियाँ देखिए कई प्रकार से पॉसिबल हैं। तो देखिए वहाँ मैं इसके टाइप के बारे में एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ। तो एरर का मतलब आपको पता चल गया, और इसका जो डेफिनेशन है, जो ये डिफाइंड किया गया है, तो इसको आप डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू। एरर की डेफिनेशन बस इसी को डिफाइन करती है कि जो आपका डिफरेंस है ना, वही आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, वही आपके द्वारा किया गया मिस्टेक्स है। ये आपकी डेफिनेशन है। लेकिन मैं आपको इसको एक डेफिनेशन, दूसरे डेफिनेशन के अंतर्गत इसको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, जो भी मिस्टेक्स हम करेंगे वो आपका एरर कहलाता है। ये एरर मेनली आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, यहाँ से हम थोड़ा इसके टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, और इसको भी मैं बिल्कुल सिर्फ शब्दों से क्लियर करूंगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशंस बहुत बड़ी हैं, लेकिन आपको बस कीवर्ड को पकड़ लेना है, ताकि आपको तुरंत ये शब्द आपके समझ में आ जाएंगे। सिस्टमैटिक एरर, और एक होता है रैंडम एरर। और आज का जो लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एरर के बेसिक टर्म्स के भी बारे में बात करूँगा, क्योंकि इसके सवाल इसी टर्म से रिलेटेड होंगे, इसी स्टेप से रिलेटेड होंगे। तो आज के टॉपिक को बहुत ही कंसंट्रेट होके पढ़िएगा। सिस्टमैटिक एरर, इसके नाम को पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पे, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि जब सिस्टम में ही गलती हो। सिस्टम मतलब क्या, अगर आपने किसी प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रू गेज, अगर उस सिस्टम में ही गड़बड़ी है, मतलब बनाने में ही गलती हो गई,
या फिर जो आप क्या करते हैं, जो मेज़रमेंट आप कर रहे हो उस दौरान जो टूल यूज़ करते हो, मैंने आपको बताया था ना यूनिट में, टूल जो यूज़ करते हो अगर उस टूल में ही गड़बड़ी है या फिर सिस्टम में गड़बड़ी है। अब आप सिस्टम से समझ लीजिए, जो जिस भी चीज़ का आप मेज़रमेंट कर रहे हो अगर उसके सिस्टम में एरर आ गया तो ये कैसा एरर कहलाएगा, सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में तीन बातें हो सकती हैं, या तो सिस्टम में गड़बड़ी हो जाए या फिर किसी पर्टिकुलर टूल में गड़बड़ी हो जाए। और यहाँ पर ये भी बात है, कभी कभी सिस्टम में तो गड़बड़ी होती है लेकिन जो हम लोग गलतियाँ करते हैं ना, जो मैन जो पर्सन जो हम लोग गलतियाँ करते हैं वो आपका इसमें भी इंक्लूड होता है, यहाँ पर भी इंक्लूड होता है। लेकिन मेनली हम प्रायोरिटी किसको देंगे, अगर सिस्टम में एरर है, आपने जो टूल यूज़ किया है, जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया, अगर उसमें गड़बड़ी है तो वो आपका एरर क्या कहलाएगा, सिस्टमैटिक एरर। और ये रैंडम एरर का मतलब क्या है, रैंडम एरर का मतलब होता है कि इंस्टेंटली आपसे कोई गलती हो जाए। इंस्टेंटली मतलब आप किसी प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब कोई मेज़रमेंट आप कर रहे हो, उस दौरान जो आप वैल्यू को मेज़र करते हो वो प्रैक्टिकल वैल्यू होगी ना। अभी ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो आप एक्सप्लेनेशन के दौरान प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हो उसमें अगर सडनली में आपसे गलतियाँ होती है, मतलब रैंडम एरर में क्या है, इंस्टेंट गलती जिसमें हमको पता तक ना चले कि ये गलतियाँ हो गई। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर आता है आपका नेचर। कहोगे सर नेचर कैसे, अगर नेचर ने बीच में कोई डिस्टर्बेंस ले आ दिया, जैसे बहुत तेज़ आपकी क्या चलने लगी, विंड, ठीक है, या फिर आपका वर्षा होने लगा, रेन, या फिर ऐसे समझ लीजिए क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई और अदर घटनाएं, जो प्राकृतिक घटनाएं, जो नेचुरल घटनाएं हैं, अगर वो होने लगती हैं तो ये रैंडम एरर में क्या होता है, सडनली आपको समझ में ही ना आए, सडनली कोई इवेंट तुरंत हो जाए। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर का मतलब सिस्टम में गड़बड़ी और रैंडम एरर का मतलब सडनली कोई चीज़ हो जाए। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल, बिल्कुल आपके व्यवहारिक उदाहरण के साथ कि आपको कैसे समझ में आए। देखो मैं एकदम क्लियर बताता हूँ, जो हम लोग गलतियाँ करते हैं ना, जो हम गलतियाँ करते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है रैंडम एरर में, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की गलती होती है। ठीक है, तो अगर आपसे मैन में कोई पूछे, बहुत लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे कि वो सिस्टमैटिक एरर में आएगा या फिर रैंडम एरर में, तो प्रायोरिटी आप बिल्कुल दोगे किसको, रैंडम को। और जो कि ये पार्ट दोनों का है, क्योंकि सिस्टम बनाने वाला कौन है, सिस्टम बनाने वाला भी तो हम पर्सन ही हैं। आखिर उस ऑब्जेक्ट को बनाया कौन है, हम पर्सन ने ही तो बनाया है। तो वहाँ भी गलतियाँ कौन सी कहलाएंगी, वो हमारे द्वारा ही की गई गलतियाँ कहलाएंगी। तो सिस्टमैटिक में भी मैन इंक्लूड है और रैंडम में भी क्या है, मैन इंक्लूड है। अब है प्रायोरिटी आप किसको देते हो, तो ये आप बिल्कुल क्लियर मैंने कंसेप्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं। इसके बाद बिल्कुल हम आगे चलेंगे, एरर में बिल्कुल छोटी छोटी बातें ही आपको जानना है, क्योंकि इसका काम का चीज़ क्या है अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो एरर के बारे में हम जान लिए, मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स हम करते हैं भाई वही होता है एरर। ठीक है ना। अब किसी भी चीज़ में आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो हम स्टडी करेंगे फिजिक्स की, अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो आपने किसी सोल्यूशन में ज़्यादा क्या कर दिया, सल्यूट की मात्रा डाल दिया, या फिर आपने सोल्यूशन को और क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो ये सब क्या है, गलतियाँ, आपके द्वारा की गई गलतियाँ हैं ना, तो वो केमिकल में आएंगे। या फिर आप कोई बायोलॉजी की स्टडी करते हो, कोई मेजरमेंट कर रहे हो, उस दौरान आपने जो भी मिस्टेक्स कर दिया वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दौरान क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। और एरर का मतलब ही होता है गलतियाँ, एरर का मतलब ही होता है गलतियाँ। अब यहाँ से मैं 3 टर्म लिखने जा रहा हूँ और यहाँ से बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, आप पेन कॉपी लेकर बैठे रहिएगा और यहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन मतलब न्यूमेरिकल आपके यहीं से सॉल्व होते हैं और विद एग्जाम्पल आपको मैं सारी डेफिनेशन रटवाऊंगा। विद एग्जाम्पल मतलब कैसे, आपको सवालों से समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जो एरर है इसमें हमें स्टडी करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले आपको जानना है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक, एब्सोल्यूट एरर का मतलब आपको बिल्कुल इसके शब्द से पता है। एब्सोल्यूट इसका मतलब होता है बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल फिक्स है। एब्सोल्यूट आप अपने व्यवहारिक भाषा में यूज़ करते हो ना एब्सोल्यूट वर्ड का, एब्सोल्यूटली राइट या फिर एब्सोल्यूटली समथिंग, तो ये वर्ड का यूज़ करते हो ना, तो यहीं से समझना ये एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है। बिल्कुल डायरेक्ट परिभाषा, डिफरेंस बिटवीन, बस इस टर्म को आप लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच, डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल
वैल्यू। देखिए ये जो हम आपको इरर की डेफिनेशन बताए थे वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट इरर की डेफिनेशन है, एकदम एग्जैक्टली वो डेफिनेशन किसका है, एब्सोल्यूट इरर की ये डेफिनेशन है, डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू। लेकिन इरर को हम डिफाइंड करने के लिए क्या बोल देते हैं, यही सेम डिफरेंस हम कैसे डिफाइंड कर देते हैं, एब्सोल्यूट इरर का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट गलतियाँ, और एग्जैक्ट गलतियाँ को हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू। अब यहाँ पे मैं टर्म क्लियर करता हूँ, क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट इरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू। इसको उदाहरण के साथ भी समझाऊंगा, लेकिन टर्म को क्लियर करता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल में टर्म ही बस बदलता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अब ध्यान देना, इस रियल वैल्यू को, इसके नाम से क्लियर है रियल वैल्यू, रियल वैल्यू को ही हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। तो ये टर्म याद रखना, रियल का मतलब होता है वास्तविक, बिल्कुल फिक्स वैल्यू, निश्चित वैल्यू। अब इससे रिलेटेड वो जो भी टर्म घुमाएगा आपको जितना भी वो क्या करे, बाउंड करना चाहे, मतलब आपको रोकना चाहे, लेकिन आप अच्छे से पढ़ना तो उस टर्म को समझ जाना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू। इस प्रैक्टिकल वैल्यू के कई नाम होते हैं, एक आप प्रैक्टिकल वैल्यू कह सकते हैं, या फिर इसी को मीज़र वैल्यू कह सकते हैं, मीज़र वैल्यू। मीज़र वैल्यू क्यों, देखो मेज़रमेंट आप करते हो, जैसे आपसे कह दिया जाता है कि कोई दीवार है 10 मीटर लंबी, आप उसका मेज़रमेंट करो, तो आप करते क्या हो, मेज़रमेंट करने वाला कौन है, हम है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तो वो आपको टर्म यूज़ कर सकता है क्या, मेज़रमेंट वैल्यू भी बोल सकता है, प्रैक्टिकल वैल्यू भी बोल सकता है, और इसी का थर्ड टर्म आता है वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू। बस ये टर्म को याद रखिएगा, इससे ज़्यादा शब्द नहीं आ सकते हैं इस डिफिनेशन के दौरान, इस पूरे चैप्टर में। रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ये इससे कोरिलेट है, प्रैक्टिकल वैल्यू, मीज़र वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू, ये इससे रिलेटेड है। और प्रैक्टिकल का मतलब है जो हमने किया है, प्रैक्टिकल का मतलब जो हमने किया है, और रियल वैल्यू का मतलब जो क्वेश्चन में गिवन हो, वास्तविक वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो एग्जाम्पल के साथ समझो। अब कहोगे सर ये एब्सोल्यूट इरर का हम कैसे निकालेंगे, ये न्यूमेरिकल का पार्ट फर्स्ट है, मतलब मेथड फर्स्ट है। देखो जैसे मान लो आपको कोई डिस्टेंस है, ये मैं छोटा सा डिस्टेंस मान लेता हूँ कि कोई डिस्टेंस एक गिवन है 10 मीटर, किसी का भी ले लेना, जिसको किग्रा में मन करे वो केजी में ले ले, मतलब अगर भार की बात करें, वेट की बात करें, मास की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, किसी एरिया की बात करें, पर्टिकुलर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, कुछ भी ले लो। मैं एग्जांपल से एक समझा दे रहा हूँ। ये हमने बता दिया कि इस वायर की लंबाई या फिर इस दीवार की लंबाई 10 मीटर है, तो हमने एग्जैक्टली बोल दिया ना, वो दिस इज़ 10 मीटर, तो ये कैसी वैल्यू हो गई, रियल वैल्यू। ये आपको बता दिया है क्वेश्चन में कि ये रियल वैल्यू है। अब हम करेंगे क्या, आप इरर कैसे निकालते हो, तो रीज़न है, आपसे कहा जाएगा कि आप जाओ इसको मीज़र करो, इस दूरी को आप मीज़र करो। तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, अब टर्म को समझते चलना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वैल्यू को मीज़र करेंगे कितना, 10.5 सेंटीमीटर या फिर 10.5 मीटर। ध्यान से अब समझना, कुछ बच्चे 10.5 मीटर, भाई आदमी गलतियां क्या करता है, थोड़ा सा ज़्यादा माप देगा, मीज़र कर देगा, या फिर थोड़ा सा कम मीज़र कर देगा, ठीक। तो कोई 10.5 कर दिया, किसी ने 10.2 कर दिया, किसी ने 10.1 कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10 से कम मीज़र कर देंगे, तो कुछ लोग 9.8 हो सकते हैं, कुछ लोग 9.7 हो सकते हैं। बच्चों ये फिक्स वैल्यू नहीं है, मेरे टर्म को समझना, मैं फिक्स वैल्यू नहीं कह रहा हूँ, ये मीज़रमेंट वैल्यू है। मतलब जैसे आप ऐसे समझ लो कि 1 2 3 4 इस रूम में कोई बच्चे हैं, मैंने कहा कि किसी दीवार की लंबाई 10 मीटर है, किसी दीवार की लंबाई 10 मीटर है, और आप जाओ मीज़र करो, क्या ये सही है या गलत है, तो आप जाओगे मीज़र करने, ठीक। तो जो पहला बच्चा था, उस पहले बच्चे ने मीज़र क्या कर दिया, ये 10.5 मीटर पहले बच्चे ने। दूसरे बच्चे ने क्या मीज़र कर दिया, 10.2। तीसरे ने क्या मीज़र कर दिया, 10.1। और कुछ बच्चे और थे जिन्होंने 9.4 कर दिया या फिर 9.7 कर दिया, ठीक। तो ये जो मैंने नंबरिंग किया है ना, 1 2 3 4 5, ये मीज़रमेंट वैल्यू है। अब आप समझ गए होंगे, जो हम मीज़र करते हैं वो मीज़रमेंट वैल्यू कहलाता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन में लिखा होता है, गिवन होता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मीज़रमेंट वैल्यू, मीज़रमेंट वैल्यू। अब आगे चलते हैं, आपको रियल वैल्यू पता है ना, आपको मीज़रमेंट वैल्यू पता है। अब आपको घुमाएगा, या तो रियल या तो एक्चुअल, और मीज़रमेंट वैल्यू हमने किया है, तो या तो मीज़रमेंट बोले, या तो वर्चुअल बोले, या तो प्रैक्टिकल बोले, ठीक। तो आपको जब पूछेगा एब्सोल्यूट इरर, तो बस एक काम करना है, देखो ऐसे
आपको पूछेगा एब्सोल्यूट इरर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट इरर आपसे पूछेगा तो क्या करोगे? मैंने क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू। तो रियल वैल्यू क्या है? 10 मीटर। आप लिखोगे पहले वाले बच्चे के लिए, पहले वाले बच्चे के लिए एब्सोल्यूट इरर क्या होगा? 10 माइनस क्या करोगे? 10.5, 10 माइनस 10.5 आप यही करोगे ना फर्स्ट टर्म। कोई क्लियर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं, कंसेप्ट क्लियर, ठीक। एब्सोल्यूट इरर क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू। रियल वैल्यू 10 थी और ये आपका क्या था? 10.5 मेजरमेंट वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड बच्चे के लिए क्या करोगे? रियल वैल्यू तो वही है 10, लेकिन मेजरमेंट वैल्यू बदल गई 10.2, तो ये आएगा आपका 10.2, ठीक। थर्ड बच्चे के लिए 10 माइनस 10.1। 3 एग्जाम्पल और आगे चलते हैं। इसके बाद जो चौथे बच्चे ने मेज़र किया है 10 माइनस 9.8, 10 माइनस 9.8 समथिंग, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, इसकी समथिंग कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, और यहाँ से टर्म को आप क्लियर कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पकड़ लीजिए, बांध लीजिए। देखिए 10 में से हम 10.5 घटाएंगे तो क्या वैल्यूज़ आएंगी? निगेटिव वैल्यू आएंगी ना। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो आप क्या बोलोगे? निगेटिव इरर। आपसे ये भी डेफिनेशन पूछता है कि निगेटिव इरर क्या होता है, पॉजिटिव इरर क्या होता है, तो आप डायरेक्टली जवाब दे देना। क्या जवाब दोगे? जिसका मेज़रमेंट वैल्यू बड़ा होता है और एक्चुअल वैल्यू छोटा होता है, वहाँ से हमें क्या मिलेगा? वहाँ से कैसी वैल्यूज़ मिलेंगी? निगेटिव इरर मिलेगा। और पॉजिटिव इरर कहाँ से मिलेगा? देखिए ये एग्जांपल देख लीजिए, 10 माइनस 9.8 मतलब रियल वैल्यू बड़ी है और आपकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है ये छोटी है, तो इसके वजह से क्या होगा? 10 माइनस 9.8। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी, जो यहाँ से वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव इरर। अभी ये भी मैं आपको एक शब्दों में बिल्कुल क्या कर दूंगा? समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट इरर निकालते कैसे हैं। कैसे निकालेंगे आप? 10 माइनस 10.5, 10 माइनस 10.2 मतलब जो भी रियल वैल्यू है उसमें से प्रैक्टिकल वैल्यू घटा दीजिए, और टर्म क्या करेंगे हम? न्यूमेरिकल आपको इसी तरह समझाएंगे। तो आज हमारा सेशन है किसका? थियरी का। तो ये समझ गए। अब थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर 5 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, केवल 5 मिनट के लिए देखिए ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। देखिए टर्म को बिल्कुल समझते जाइएगा, मैं डेफिनेशन पर ही हूँ और स्टेप आपको बिल्कुल समझाता जा रहा हूँ। हमने डिफरेंस किया, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना। आप मुझे खुद बताओ, 10 में से 10.5 घटाओगे, कुछ तो वैल्यू आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल A1, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल A1, और दूसरे वाले के लिए A2, दूसरे वाले के लिए A2, उसी तरह से ये तीसरे वाले के लिए A3 और ये चौथे वाले के लिए A4। किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इतने में, ठीक। जो भी वैल्यू आएगी, इसको घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, सब्सट्रैक्ट करने के बाद, तो उसको मान लोगे A1, जो भी आएगा सेकंड वैल्यू A2, ये A3 और ये A4। फास्ट वे में इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा मेरे साथ, आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। बस इतना ही आपका कहलाता है एब्सोल्यूट इरर। और इसके बाद देखिए अब आपको मैं कैसे समझाता हूँ। इसके बाद हम स्टडी करते हैं, इसके बाद हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। देखिए टर्म को समझते चलेगा बिल्कुल, फिर हम जानेंगे कि क्या होता है मीन एब्सोल्यूट इरर। मैंने एब्सोल्यूट इरर बता दिया ना, उसके बाद हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट इरर। तो वो भी टर्म मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, और जिसके नाम में क्लियर है मीन एब्सोल्यूट इरर। मीन एब्सोल्यूट इरर न्यूमेरिकल का बच्चों में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है, इसीलिए मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। मीन एब्सोल्यूट इरर ना, ये बगल में क्या लिखा है? एब्सोल्यूट इरर। जस्ट अभी आपने पढ़ा है एब्सोल्यूट इरर, तो ये डेफिनेशन बस इतना ही कहना चाहती है कि एब्सोल्यूट इरर का मीन ले लो, दैट इज़ कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट इरर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन ले लेना क्या कहलाता है? मीन एब्सोल्यूट इरर। अब आप मुझे बताओ ये वैल्यू मैंने क्यों लिखा था? इसीलिए लिखा था जिससे आप समझ सको। तो जो आपने डिफरेंस किया था वो पहली वैल्यू है A1, सेकेंड वैल्यू थी A2, थर्ड वैल्यू थी A3 एंड समथिंग A4 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू चलती रहेगी। क्यों? अगर 10 बच्चे ने प्रैक्टिकल किया है तो आप 10 वैल्यू निकाल लोगे, 20 बच्चे ने प्रैक्टिकल किया है तो 20 वैल्यू निकालोगे। कैसे? रियल वैल्यू माइनस वर्चुअल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये जितने डिजिट हैं, मेरे लिए 4 डिजिट थे, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड डिवाइड कर देंगे 4 से। समझ गए? 1 2 3 4 और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा।
ये टर्म क्या कहलाएगा आपका, ये टर्म कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इस ए का बार, ये साइन आपने पढ़ा है ना, हम मान लेते हैं कि जो हमने मीन निकाला है उसे हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैंने ए बार बना दिया, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, दो डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको याद रखिएगा, अब मीन एब्सोल्यूट एरर रखिए, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी इसलिए मैंने इसको क्या किया, इरेज नहीं किया था। अब थर्ड और सबसे लास्ट में हम स्टडी करेंगे जो कि एरर का सबसे लास्ट पार्ट है। एरर का सबसे लास्ट पार्ट है वो क्या है आपके लिए, देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है फ्रैक्शनल एरर, क्या होता है फ्रैक्शनल एरर। सबसे पहले हमने स्टडी किया एब्सोल्यूट, देन मीन, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे फ्रैक्शनल एरर। इसके नाम से क्लियर है, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, डिवीज़न के रूप में, और इसी एरर का नाम होता है आपका रिलेटिव एरर। आपके एनसीईआरटीज़ में ये लैंग्वेज लिखी होती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर। लेकिन आप याद कैसे करोगे, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब डिवाइड, और ये दोनों शब्द सेम है। तो रिलेटिव एरर क्या कहता है, रेशियो ऑफ, ये इसकी डेफिनेशन कहती है रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो, रियल वैल्यू, रेशियो ऑफ मीन वैल्यू, रेशियो ऑफ मीन वैल्यू एंड रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, बस यही याद रखिए, मीन वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू। रियल वैल्यू याद है, मैंने पहले माना था ना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रियल वैल्यू, बस यही है आपका। तो फ्रैक्शनल एरर क्या हो गया आपका, जिसके नाम से क्लियर है फ्रैक्शनल, जिसके नाम से क्लियर है फ्रैक्शनल, तो क्या करना है, रेशियो ऑफ मीन वैल्यू एंड रियल वैल्यू। तो मीन वैल्यू आपकी क्या है, ए का बार, जिसे हम ए बार कहते हैं, ये है हमारा ए बार, ठीक है। और इसी ए बार को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसी ए बार को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिवाइड बाई कर देंगे किससे, रियल वैल्यू से, रियल वैल्यू से। जब इसे कैपिटल रखे हैं तो फिर इसे भी कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है ना। तो चाहे डेल्टा ए कैपिटल वाला, चाहे फिर ये ए बार, सेम चीज़ें हैं। और रियल वैल्यू का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जो आपके क्वेश्चन में रियल वैल्यू गिवन होगा, अगर हम उसे स्मॉल ए मान लें, क्योंकि हमने कहीं पर स्मॉल ए नहीं माना था, ठीक है ना। तो अगर हम इस रियल वैल्यू को स्मॉल ए मान लेते हैं तो आप कैसे रिमेंबर रखोगे, डायरेक्टली बिल्कुल। तो फ्रैक्शनल एरर आप ऐसे याद रख सकते हो, कैपिटल ए एंड डिवाइड बाई स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड डिवाइड बाई स्मॉल ए। बस यही टर्म आप अपने माइंड में रिमेंबर कर लो, सब कुछ आपको नोट मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रैक्शनल एरर, रेशियो ऑफ मीन वैल्यू एंड रियल वैल्यू। कॉन्सेप्ट्स बहुत ही तगड़े हैं बेटा, बहुत ही तगड़े। क्यों, क्योंकि इसको आप पढ़ने बैठोगे तो आपके सवाल क्या करेंगे, आपको बजा के बिल्कुल रोक देंगे। लेकिन इसीलिए मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ और एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। और मैं फुल्ली गारंटी कर रहा हूँ, अगर IIT के सवाल भी आपसे नहीं सॉल्व हो गए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा बिल्कुल, अगर नहीं सॉल्व होता है तो, ठीक है। सिर्फ इतने ही कंसेप्ट से, कोई डिफरेंट नहीं, आपके सामने इसका भी सेशन लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके डेफिनेशन थे। फ्रैक्शनल का मतलब बस आप क्या करो, मीन वैल्यू किसी तरह से निकाल लो और रियल वैल्यू से डिवाइड कर दो, कंप्लीट। और फ्रैक्शनल एरर को याद कैसे रखोगे, डेल्टा ए अपॉन स्मॉल ए, और स्मॉल ए क्या है हमारा, रियल वैल्यू, मैंने जस्ट माना है। सब कुछ आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, 2 बार इस वीडियो को देखना और टर्म को अपने माइंड में क्लियर कर लेना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और अब देखो सबसे आसान और सबसे लास्ट, जब हमने सब स्टडी कर लिया, सारे टर्म को स्टडी कर लिया, तो यहीं से मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, और बिल्कुल लास्ट में हम स्टडी करते हैं जिसे हमारा चैप्टर का नाम कहता है परसेंटेज एरर। इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं परसेंटेज एरर। तो हम सारी मेहनत कर चुके हैं, सारी पढ़ाई पढ़ चुके हैं, तो अब लास्ट स्टेप लिखना बाकी है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये कुछ अलग नहीं है, केवल नाम क्या है इसका, परसेंटेज। आपने एरर में क्या निकाला था, फ्रैक्शनल एरर ना, तो बस इसी फ्रैक्शनल एरर को, जिसे हम लिखे थे डेल्टा में कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो उस क्वांटिटी में, परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर क्या होता है,
मल्टीप्लाइंग बाई 100 किसका, फ्रैक्शनल एरर का। तो इसकी डेफिनेशन एकदम सिंपल है, इसमें डेफिनेशन आपसे पूछेगा ही नहीं, श्योर है वो नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका परसेंटेज एरर हो जाता है। और याद करिए, मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन के पहले वीडियो में आपको बताया था ना कि एरर में एक शब्द अगर अभी आपको नहीं भी समझ में आता है तो याद रखिएगा, ऊपर डेल्टा नीचे डेल्टा नहीं है। तो यही फॉर्मूला याद रखिएगा। मैं ये 3 बातें आपको कहूँगा, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि पूरे परसेंटेज के सवाल बिना माइंड आपके लगाए सिर्फ इसी फॉर्मूले से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, बिना माइंड लगाए इस तरीके से। ओके, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो परसेंटेज एरर तक की आज की कहानी हमारी यहाँ पे क्लोज होती है, कंप्लीट होती है। और ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। देन इसका नेक्स्ट लेक्चर हमारा बनेगा, नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मतलब वहाँ पे हम कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे। मैंने लिखा था ना, पहले एरर देन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एरर। तो ये तो डेफिनेशन था, ये तो प्रोसेस था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि सवाल कैसे कैसे आते हैं। तो वो होगा हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एरर, ठीक है। तो आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग।